नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और स्पेशली जो हमें यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए है। वो डिवाइन फेमिनिन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है और क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी रिलेशनशिप में है, उनको फैमिली है। हो सकता है किसी को बच्चे नहीं हों पर फैमिली है, तो एज अ कपल है लाइक। तो ये स्टोरी इस तरीके से चल रही है और ये रीडिंग जिस तरफ मुड़ रही है, स्टार्टिंग में हमें द मैजिशियन मिला है और ये एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है और मुझे कॉलिंग आ रही थी। मैं शफल करते करते ही स्प्रेड बिछ गया लिटरली। तो ये मैजिशियन की एनर्जी है। तो आप या आपके आसपास जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या साथ में होकर भी लाइक नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसी लाइफ जी रही हैं, स्पेशली ये उनके लिए ही डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है। मेरा जो एनर्जी जिस तरफ इंक्लाइंड हो रहा है वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ है, बट आप इसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। द मैजिशियन से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी जो स्टार्टिंग है वह एनर्जी मैनिपुलेशन से हुई है। यहाँ पर एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया है, मैजिक किया गया है और डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और सफरिंग में है या जो एम्पैथ है और जो राइटियस है, मतलब सही है, जो जिन्हें पता है कि वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उनको 10 ऑफ सोर्ड्स बैक स्टेप किया गया है बुरी कदर से। कहाँ किया गया है? उनके 10 ऑफ पेंटिकल्स में। आपकी हैप्पीनेस, लग्जरी, बॉन्डिंग, मनी, वेल्थ, घर, रिश्ता, ये इशू है इस मैजिशियन को यूज करने वाले लोगों के प्रति, जो लोगों को है आपके प्रति, एक्सक्यूज मी। तो इसका आउटकम यहाँ आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी ने मूव ऑन कर लिया है, कोई हट गया है यहाँ से। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर ही बाहर चले गए होंगे, लोकेशन छोड़कर बाहर चले गए होंगे, मतलब वो इस सिचुएशन से 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्योंकि बहुत घात हो गई है, बहुत बैक स्टेप हो गया है, बहुत ब्लैक मैजिक आ गया है, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई है एनर्जी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो भी है। इस मैजिक का जो बेस आ रहा है और आप इसको रियलाइज कर सकते हैं, इसको रियलाइज कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। मून की एनर्जी, राइट, मैं तरीके इसका देती हूँ कार्ड्स जिस तरीके से आए हैं। मून की एनर्जी, इक्लिप्स की एनर्जी, मून की एनर्जी, मून मैजिक बहुत यूज किया गया है। आपने अपने घर के आसपास जैसे डॉग्स की हॉलिंग ऐसे ऊ करते हैं जो नाइट में डॉग्स, वो आपने सुना होगा। या अगर थोड़ा सा आप कंट्री साइड में रहते हैं, रूरल एरिया में, तो वो किसी और जानवर का भी हो सकता है। हॉलिंग सुनी होगी आपने जिसमें ऊ करके वो नाइट में करते हैं। स्पेशली मेरा इस बात पे ध्यान जा रहा है। ब्लैक मैजिक यूज किया गया है, मून मैजिक यूज किया गया है, ग्रहण के समय इन ऊर्जाओं को लिया गया है और फुल मून और न्यू मून पे, अमावस्या और पूर्णिमा पर इसकी जो इंटेंसिटी वो आप ज्यादा फील करते हैं। इसमें 3 से ज्यादा लोग शामिल हैं। ये जो भी एक्टिविटी हुई है इसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल है, कवन की तरह काम कर रहा है। आप सोचेंगे अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसा बोलते होंगे तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है, अच्छा ये मेरे भाभी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे माँ है, मामी है, मतलब जो कोई भी है, ये मेरा दोस्त है, XYZ जो भी लोग हैं, ये कोवन की तरह काम कर रहा है, लाइक एक ग्रुप काम कर रहा है। बिकॉज अगर आप में कोई बात नहीं होती, ये रीडिंग उन लोगों को रेजोनेट करेगी जो अंदर से बहुत कितना पूजा पाठ करते हैं ये मायने नहीं रखता, बट अंदर से वो एक बहुत नाइस स्पिरिट है, वो एक लाइट कैरी करते हैं, वो सबके लिए दया, करुणा, प्रेम, शांति का भाव रखते हैं, चलते फिरते लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और मन्नतें करते हैं, अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में लोगों को रखते हैं। ये इस तरीके का ग्रुप है। आपके अगेंस्ट में है ये ग्रुप, जो आपको लगेगा कि अच्छा पड़ोसी भी ऐसा मिल गया, अच्छा रिश्तेदार भी ऐसा मिल गया, अच्छा ससुराल भी ऐसा मिल गया, ससुराल में पड़ोसी भी ऐसा मिल गया। लाइक ये क्या है, ये इस नेगेटिविटी से डील हो रहा है और इन्फिनाइट चक्र की तरह, ये अंतहीन चक्र की तरह। आपको लगता है खत्म क्यों नहीं होता? आपके आसपास के लोग आपके लिए क्वेश्चन करेंगे, अच्छा तुम्हारे को तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये उस तरीके की एनर्जी के लोगों की रीडिंग है, मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर आप इसे रेजोनेट नहीं करें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। आप यहाँ तक रहे उसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर यह है कि ये ग्रुप की तरह पीछे पड़ा है, एक एनर्जी जंप करती रहती है और एक और मल्टीपल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों ने
समूह बनाकर आपके पास अलग अलग जगह से कॉल्स आते होंगे, रैंडम कॉल्स आते होंगे, अननोन नंबर से कॉल आते होंगे, क्योंकि आप पे स्टॉक भी किया जा रहा है। एक ग्रुप ने मिलकर मल्टीपल एनर्जीज आपके पीछे लगाई हैं। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स बैक स्टेप हुए हो, घर से छूटे हो, यहाँ तक उनको तसल्ली नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। उनको सिर्फ इतना मतलब नहीं था कि आपसे आपका घर छूट जाए, रिश्ता छूट जाए, परिवार छूट जाए, ये बच्चे छूट जाएं, या कुछ भी आपका जो पूरा साम्राज्य है वो डिसमेंटल हो जाए, सिर्फ उतना नहीं था। इनको आपको टेक आउट करना है, इन्हें आपको खत्म करना है, ये एनर्जीज आपको फिनिश करने की लगी, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न पे है। सो जिन्हें रेजोनेट करता है वो ही लें, और जो पार्ट आपको रीडिंग का रेजोनेट करता है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारा रेजोनेट नहीं करता है तो उसको छोड़ दें, उसको जानबूझकर मैनिफेस्ट ना करें, फिट इन करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर सिर्फ ये छुड़ा देना सा इनका काम नहीं बना है, इन्होंने पीछे लगा रखा है। आप जहां भी जाएं आपको बहुत सारे हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आते रहें, आपको ना दिखे, आप नहीं देख पाते इनको, आप जा रहे हैं आप नहीं देख पाते, आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की जाती है, एक्सट्रीम लेवल का कंफ्यूजन दिया जाता है आपको। और हो सकता है कुछ लोग इसमें सोचते हों कि वो शिज़ोफ्रेनिक है या ओसीडी है उनको, और कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मेरे दिमाग में आवाजें गूंज रही हैं, ये थॉट तो मेरा नहीं है, मैं तो ऐसा सोच नहीं सकती, ये विचार कहाँ से आ गया। तो लिटरली वो विचार आपका है भी नहीं, वो आपको, ये जो एनर्जीज आपके पीछे छोड़ी गई हैं, वो आपको इस तरीके की थॉट्स आपके अंदर कंटिन्यूस मैनिपुलेटिव वे में फीड करती रहती हैं। सो किस तरीके से ये छल किया गया है, धोखा दिया है किसी ने आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा दिया गया है यहाँ पर। सो धोखा दिया गया है ताकि आप आइसोलेट हो जाएं, आप सबसे कट जाएं। उसमें देख रहे हैं कट जाए, और यहाँ पे बिजली कट गई, रेजोनेट किस तरीके से हो रही है, एनर्जी कैसे बात कर रही है, आप इसको देखिए। पावर कट हो गया है। मैं दूसरा लाइट ऑन करती हूँ। तो आपको अभी थोड़ा सा कम लाइट में दिखेगा, बट हम अपना जो मकसद है ये मैसेज पहुंचाने का, और आप लोगों को क्लैरिटी देने का आपके सिचुएशन में कि एक्चुअल में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, अभी हम वहां तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर धोखा दिया गया है, बुरी कदर से धोखा दिया गया है, धोखे का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी क्या हो रहा है सिचुएशन में, धोखा दिया गया और ये सब जो स्थिति बनाई गई, उसके बावजूद आप चल रहे हैं, आइसोलेट किया गया है, आपको धीरे धीरे काटा गया है। ये जो एनर्जी होती है बहुत नार्सिस्टिक, जेजेबेल जैसी एनर्जी होती है। जेजेबेल को आप हम लोग हिंदी में पिशाच, पैशाचिक, या क्या बोलते हैं, कर्ण पिशाचनी, पिशाचिक, या जो कुछ भी बोलते हैं, इनका जो भी इनके नामकरण होंगे, जो भी दुष्ट शक्तियों के नामकरण है, मुझे बहुत सारे का तो नहीं पता, बट कुछ सिम्टम्स की तरह मेरे एल्गोरिदम में आई और बहुत क्लैरिटी मिली उनसे, इसलिए मैं कुछ जान रही हूँ। ओके, सो इसका पूरा मकसद होता है कि आपको काटा जाए, आपको इतना गैसलाइट किया जाए, आपको इतना कंफ्यूज किया जाए कि आपको अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। आपको ऐसा लगे कि क्या मैं सही हूँ, क्या मेरी तो गलती नहीं, क्या सच में मुझे तो ऐसा नहीं और मैं इस पक्ष में नहीं देख रहा हूँ। ये क्लैरिटी देने के लिए ही रीडिंग है, इस क्लैरिटी के लिए ही रीडिंग है कि ये पूरा गेम प्लान है, आपको टेक आउट करने का है। और आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई गुनाह कर दिया है और ये बदला लेने आया और ये कार्मिक एंड ऑल दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक लाइट कैरी करते हैं, आपके दिल में प्रेम का भाव है, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। अब स्पिरिचुअल सोल का मतलब ये नहीं कि सारे टाइम माला है हाथ में और सारे टाइम घंटी दीपक ये चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वर्शिप, कि हम वर्शिप ऐसे करते हैं परमात्मा की। बट आपके लिए जो इस स्थिति बनी है उसको बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे यहाँ पे रूम का सिचुएशन में। आपने क्या किया है, आपने कैसे स्टैंड लिया है और क्या चीज़ें आपके लिए हुई हैं। तो मकसद इसका था आइसोलेट करना, आइसोलेट करके आपको अपने ही अंदर गिरा देना, अपने ही अंदर ख़त्म कर देना। बट जो ये काम करने वाले हैं इनको ये नहीं पता कि जो डिवाइन सोल हैं, जो डिवाइन वॉरियर्स हैं, जो डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, वो ऐसे नहीं मरते हैं। उनकी एक किरण से अंधेरा मर जाता है। आपको आइसोलेट किया गया, आप आइसोलेट हुए, आपने अपने आप को समय दिया, आप शायद रोए भी हैं, बहुत शिकायतें भी की हैं आपने,
बहुत शिकायतें की हैं, बहुत बहुत आँसू हैं यहाँ पर। ये पानी जो है, पानी ही पानी जो है, ये आँसू हैं बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत रो-रो कर भी आपने अपने दिल को हल्का किया है यहाँ पर, और आपको जो धोखा दिया गया है वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि ये फैमिली लाइफ और कपल इस तरीके की एनर्जी है। तो आपका स्पाउस, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन किसी भी फॉर्म में है, आपका स्पाउस को आपसे डिस्कनेक्ट किया गया, उसको डेविल साइड में लिया गया, उसको डार्क साइड में लिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, बिकॉज वो लो वाइब्रेशन में वर्क कर रहा था। वो एस्ट्रल लो लोअर एस्ट्रल बीइंग्स के साथ कनेक्टेड था। उसकी एक्टिविटीज या डिजायर्स या जो ग्रीड है उसकी, या उसके जो एथिक्स हैं, वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में वर्क कर रहा था। इस वजह से डेविल ने उसको इजीली अपना लाइक प्यादा बनाते ना, पॉन, वो बना लिया, उसको अपना मोहरा बना लिया। बट आप डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन, आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये जेंडर बाइज नहीं है। आप आइसोलेट हुए, आप दुखी हुए, अलग हुए, रोए, शिकायतें करी, अपने आप में आपने हीलिंग किया। रिलीज करना भी एक काइंड ऑफ हीलिंग होता है। ओके, कंफर्मेशन, आपने रिलीज किया है, काफी बर्डन रिलीज किया है, नेगेटिविटी रिलीज की है, पावर ऑन हो चुका है अभी 6 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आप कामर साइड पर जाए हैं। ये आपने किया कैसे है? कामर साइड पे गए, शांत होकर कामर साइड पे गए। अब आपने सफाई अभियान शुरू कर दिया। सफाई अभियान, जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं, आपको मालूम है जिन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपका वॉरियर फेस आ गया है। अब आपका वॉरियर फेस आ गया। आपने सेल्फ पिटी पे, विक्टिमहुड पर बिल्कुल भी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ऐसी है, ये सब रोना धोना आपने छोड़ दिया। जो होना था हो गया, आपने मूव ऑन किया, एंड आप आ गए हैं अपनी सोर्ड्स के साथ। अच्छा देखिए, मेरे यहाँ एक सिंगल सोर्ड है, पर मैंने सोर्ड्स बोला है, तो आप आपके पास मल्टीपल तलवारें हैं। किसी को आप सिर्फ नजर से काट देते हैं, किसी को आप जबान से काट देते हैं, जो आपके काम का नहीं है। आपने बहुत सारा डी क्लटर किया है। आपने अपना थ्रॉट चक्रा एक्टिवेशन किया है, आपका बेस चक्रा आपने स्ट्रॉन्ग किया है, आपने सैक्रल चक्रा की हीलिंग करी है, आपके स्पिरिट गाइड्स बराबर आप पे पहुंच रखे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल रहा है स्पिरिट रिलम से, आपके हायर रिलम से। और ये सबके लिए नहीं होता। लिटरली जो यहाँ पर फंसे और यहाँ पर फंसे रह गए, उनके लिए नहीं होता। जो ये सब सहन करते हुए भी, दुख मनाते हुए भी, खुद से दुख मनाया, ईश्वर से शिकायत नहीं करी, या की भी है तो उस फॉर्म में नहीं करिए कि ईश्वर से रूठ गए, और वो अपने आप को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं के चक्रा बैलेंस होते हैं, उन्हीं के स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो इस लेवल पे एक्टिव हो जाते हैं कि आपकी हर एक्शन को वॉच कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए, आप बराबर उनकी नजरों में, जितना वो दर्द आने भी दे रहे हैं तो वो आपके ग्रोथ के लिए है। उस दर्द से आपको बाहर निकलना है। लाइक हीरा जो होता है ना, वो इनिशियली तो कोल ही होता है। वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट पर, एक्सट्रीम एक्सट्रीम डार्कनेस पे, एक्सट्रीम हीट पर, एक्सट्रीम प्रेशर के बाद वो कन्वर्ट होता है इन द डायमंड। उसको डायमंड बोला जाता है। उसके बाद भी बाहर निकाल के उसकी बहुत काट छाट होती है। आप समझ रहे हो? तो ये क्या है, आप अगर कोयले की खान में हीरा मिल भी गए हैं तो भी तराशने का काम चल रहा है अभी। तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आपको अब अपनी स्ट्रेंथ, अब आपको परवाह नहीं है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। अब आप अपनी सोल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी सोल को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, पास्ट बार बार में टकराने की कोशिश करता है, पास्ट की आदत है, वो धीरे धीरे छूने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भूखे हैं आपकी ऊर्जा के, आपके प्रेम के, आपके साथ के भूखे नहीं है, आपकी वफादारी के भी भूखे नहीं है। वो आपकी ऊर्जा के, आपकी एनर्जी के, वो जो लाइट एनर्जी जो सोल में आपकी जो बैटरी है ना, ये जो सोल, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, सोल इज व्हाट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। जो सोल है आपकी, जो सुपर सोल सन से, जो आपका सोलर सिस्टम के सोल सिस्टम से जो आपका सोल जुड़ा हुआ है, उस लाइट के भूखे हैं। बट आपने काटना छाटना शुरू कर दिया। आपको अब आप पहचान पहचान पाते हैं। आपको इतनी फर्मनेस आ गई कि आप पहचान लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जो भी स्थिति है, इस काट छाट के बाद भी आपका चैरियट बढ़ रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप आगे ही बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। नाउ यहाँ पर क्या है, नॉस्टैल्जिक या ओके, यहाँ कुछ कैमरा, तो पास्ट की नॉस्टैल्जिक एनर्जी आपको आकर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकती है। यह एनर्जी अभी बहुत रिग्रेट में है। इस एनर्जी ने ही आपको वहाँ तक पहुँचा है जहाँ पर आपने सोचा कि मैं अपना जीवन त्याग दूँ, क्योंकि जो अनवांटेड या
अननेसेसरी डार्क एनर्जीज जो हैं वो चाहती हैं कि आप पेट बन जाओ। लाइक जैसे इसको जीते जी अपना पेट बना लिया और इसको एज अ पान यूज़ कर रहे हैं, ऐसा प्यादा यूज़ कर रहे हैं आपको टॉर्चर करने के लिए। ये फेमिनिन मैस्कुलिन कुछ भी हो सकता है, इसको प्लीज़ जेंडर की तरह से मत देखिएगा। तो ये पूरा प्रयास था, पर उनको ये नहीं मालूम था कि आप एक स्टार एनर्जी हैं, आप एक एंजलिक बीइंग हैं। आपको बाउंस बैक करना आता है। आपको गिराने की कोशिश में वो बहुत गिर गए हैं और अभी बहुत रिग्रेट में हैं, बट आपने हीलिंग शुरू कर दी है। इसका दूसरा पार्ट जो हमें ये पता चल रहा है कि जैसे ही आपका लाइट वापस से जनरेट होना शुरू हुआ है, आपने अपने आप को संभालना शुरू किया है, फिर से ये एनर्जी आपके पास आने की कोशिश करेगी। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि आपके एनर्जी के ही भूखे हैं। हाँ, यहाँ पर एक ऐसी बात है रिग्रेट का, इसलिए कन्फर्मेशन है कि डिसेप्शन एंड एनवी का जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इन्हें रिग्रेट भी है और अभी आगे छल नहीं देना चाहते, बट इनका कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, इन्होंने अपना शेडो वर्क नहीं किया है, इन्होंने अपने आप को हील नहीं किया है, प्योरीफाई नहीं किया है। इन्होंने खुद को हील नहीं किया है, प्योरीफाई नहीं किया है, इसलिए ये अभी रेडी नहीं है आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने के लिए। तो डिवाइन का जो आदेश है या गाइडेंस है, क्योंकि डिवाइन एंजेलिक टीम्स जो हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपकी गुरु शक्ति, आपके जो भी पावरफुल डिवाइन बींग्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको बराबर कह रही है कि नाउ यहाँ जहाँ पर आइसोलेशन दिया गया था, जहाँ पर आपको व्यर्थ का समझाया, आपको ऐसा फील कराया गया कि आप हो ही नहीं, उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, वहाँ से आपको अभी इमोशनल विड्रॉल करना है। आपकी एनर्जी वहाँ नहीं जानी चाहिए। आपने जितनी भी मेहनत करी है, अगर उस पर आप पानी नहीं फेरना चाहते तो उस पर मत जाइए। आप अभी क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। सामने वाला जो है वो ऐसा भ्रम पैदा करेगा कि वो भी बदल रहा है, पर अभी तक ये कार्ड्स में नहीं बताया गया है कि वो चेंज हुआ है। अभी तक ये एनर्जी नहीं आई है। येस, फॉल्सहुड की या रिग्रेट की या जो उन्होंने जो धोखे दिए हैं उसकी शर्मिंदगी वो ज़रूर महसूस हुई, पर यहाँ पर काम नहीं हुआ है, सुधार कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर आत्मा का फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ऐसा कुछ नहीं समझा गया है। पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि ये फिर से आना चाहते हैं। उस वक्त आपको घर का हिस्सा नहीं समझा जा रहा था, आपको घर की ईंट या घर का पायदान भी नहीं समझा जा रहा था। आज वापस से वो उस घर में आना चाहते हैं, उस ऊर्जा में, क्योंकि आपकी ऊर्जा बोल रही है। आप भले नहीं कर रहे हो, पर वो ये वाइब्स की तरह चलती है ना, फ्रीक्वेंसीज की तरह चलती है। तो डिवाइन कह रहे हैं होल्ड करके रखिए। अब अभी आपको शेयर नहीं करना है, आपको अपना एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ शेयर नहीं करनी है। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत तपस्या की है, आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन किया है। कार्ड्स ऐसे ही आए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन किया है, बहुत पेशेंस रखा है। उस वजह से आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो हो सकता है आपको भी फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखे, बट डेफिनेटली दिखेगा आपको। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी ये मैसेज आपको मिलता है उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देखिएगा आपका इनर ग्लो, जो आपकी सोल ग्लो कर रही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपके सिस्टम्स, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम जो हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके अदर एंडोक्राइन सिस्टम्स है, वो सब हील हो रहे हैं। वो ग्लो, और आपकी सोल हील हो रही है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपके सारे चक्रा हील्स हो रहे हैं। आपको शायद कुछ लोगों को रेकी की एनर्जी भी एक्टिवेट होगी फॉर श्योर। तो आप अपना ग्लो देखिएगा। आपका जो भी मिशन है वो आगे बढ़ रहा है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड आपकी वेट कर रहे हैं। लिटरली यूनिवर्स पहचान रहा है नए आपको, आप जो नए बन रहे हो, आप में जो परिवर्तन हो रहा है उसे पहचान रहा है, ताकि आपको रिवॉर्ड्स मिले। डेफिनेटली मिलेंगे। भाग्य परिवर्तन हो रहा है और ये शुभता की तरफ हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आ रहा है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी। आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं, आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर चले गए। ये जो नार्सिस्टिक एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा को डिपेंडेंसी, या आपके हाथ पैर काट के रखना चाहती है, आपके अकाउंट्स, आपके जीमेल्स, आपके हर पासवर्ड्स पर, आपके फ्रेंड्स के नंबर, आपके नियर बाय जो भी आपके सिबलिंग्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनके नंबर, उनसे कॉन्टैक्ट, सब जगह घुस घुस के ये सब जगह अपना कंट्रोल रखना चाहती है और ये आपको काटना चाहती है।
ये हमेशा स्लैंडरिंग में, स्मेयर कैंपेन में आपकी बुराई करते हुए मिलेंगे, और इन्हें ये पता भी नहीं चलता कि क्योंकि आप एक स्टार बीइंग हैं, क्योंकि आप एक हीलर जैसी एनर्जी रखते हैं, आप एक लाइट वर्कर की एनर्जी रखते हैं, वॉरियर की एनर्जी रखते हैं, तो सब बातें आपको वापस से पता चलती हैं। सूनर और लेटर आपको डेफिनेटली पता चलती हैं। इनके कर्मों से पर्दा गिरता ही गिरता है। आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ हैं। एक मैसेज और आया था जिसमें ये चैनल्ड मैसेज है कि ये लोग एक सीवियर पनिशमेंट से अभी इनका गुजरना शुरू हो गया है। ये रिग्रेट भी करेंगे और इनको पनिशमेंट भी डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि इनको पनिशमेंट मिले, ये यूनिवर्सल लॉ है। और स्पेशली आप जो मिशन पर हैं, जो डिवाइन लाइट मिशन पर हैं, जो यूनिवर्स में एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आए हैं, जो डिवाइन के, जो परमात्मा के, द सन, जो साक्षात परमेश्वर के मिशन पर जो काम कर रहे हैं, अभी जब आप उनके लिए मुसीबत खड़ी करते हो, जब आप उनको मिटाने की कोशिश करते हो, उनको छलने की कोशिश करते हो, उनकी आत्मा दुखी करने की कोशिश करते हो, उनका दिल तोड़ने की कोशिश करते हो, तो उनके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, उनके एंजलिक टीम एक्टिवेट होती है। वो खुद अपने डिवाइन एंजलिक फॉर्म में आना शुरू कर जाते हैं, अर्थ एंजल के फॉर्म में आना शुरू कर देते हैं। उनको आ जाता है कि 3D और 5D में बैलेंस कैसे करना है। उन्हें पता चल जाता है उन्हें कब जादू चलाना है। वो अपने सॉलिट्यूड को अपनी पावर में बदल देते हैं। वो प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं। अगर आप उनके जीवन में अंधकार लाते हो तो आपको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये क्रॉस वॉचर्स के लिए है, या आप जिन्होंने आपको पीड़ा दी है, आपको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है। वो अंधेरा, वो हार, वो चिंताएं, वो भय और वो अपमान मल्टीफोल्ड होकर आपके पास लौट रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये एनर्जी थी, एनर्जी चेक था। आप सही रास्ते पे हैं, आप एक डिवाइन मिशन पे हैं। डिवाइन ने आपको बिल्कुल थाम रखा है। आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं, आपको हार नहीं माननी है। आपको जो अलर्ट दिया गया है कि अपनी एनर्जी को मत एक्सचेंज करिएगा। इमोशनल बहाव में अगर आप करते हैं तो वापस से एक लूप में फंसेंगे। सबके लिए अच्छा सोचिए, सबको माफ़ करिए, आगे बढ़िए, बट अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पर घर घर खेलने नहीं आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, ये रीडिंग उन्हीं को रेजोनेट करेगा। आपका एक मकसद है, आपकी सोल का एक मकसद है। आप में से काफ़ी सोल ओल्ड सोल हैं और मैच्योर हैं। मैच्योर है मतलब कम उम्र में ही आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव हो गए थे जीवन के, जहाँ पर आपने जीवन को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था, इसलिए आप सबसे अलग भी खुद को फील करते होंगे। तो आई होप आप इस मैसेज को समझकर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, और शुभकामनाओं के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ।